ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 4 की अत्यंत पावन और मन को भक्ति से भर देने वाली कथा। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जो भक्त अधिक मास में श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि की कथा सुनता है, उसके अनेक जन्मों के पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि यह मास कोई साधारण मास नहीं बल्कि स्वयं पुरुषोत्तम भगवान का प्रिय मास माना गया है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यदि कोई मनुष्य इस पावन समय में भक्ति भाव से हरि नाम जपता है, प्रातःकाल स्नान करता है और कथा श्रवण करता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति और दिव्यता का आगमन होने लगता है। इसीलिए कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनना चाहिए। कथा श्रवण के समय मन को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ स्वयं देवता भी अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। प्राचीन समय में नैमिषारण्य में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर भगवान श्री हरि की महिमा का चिंतन कर रहे थे। तभी सभी ऋषियों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने विनम्र होकर सूत जी महाराज से कहा, हे महाभाग, आपने हमें अनेक व्रतों और तीर्थों का महात्म सुनाया है। आप कृपा करके अधिक मास की ऐसी पवित्र कथा सुनाइए जिसका श्रवण करने मात्र से मनुष्य के दुख दूर होने लगे और उसका जीवन भगवान की भक्ति से भर जाए। सूत जी महाराज मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, ये कथा अत्यंत दुर्लभ है। इसका श्रवण बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसे सुनता है उस पर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होने लगती है। इतना कहकर सूत जी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले अवंतिका नगरी में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत सरल स्वभाव का और धर्म का पालन करने वाला मनुष्य था, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उसके घर में घोर दरिद्रता थी। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन भोजन भी नसीब नहीं होता। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान श्री हरि का नाम जपा करती थी। एक दिन नगर में अधिक मास का आरंभ हुआ। चारों ओर मंदिरों में शंख और घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। संत महात्मा अधिक मास की महिमा का वर्णन कर रहे थे। नगर के लोग प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा में लीन दिखाई देने लगे। देवदत्त की पत्नी ने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, मैंने संतों से सुना है कि अधिक मास में प्रातः स्नान और हरि नाम का जप करने से भगवान स्वयं भक्तों पर कृपा करते हैं। यदि हम भी श्रद्धा से यह व्रत करें तो संभव है हमारे जीवन के दुख भी दूर हो जाएं। देवदत्त ने उदास होकर कहा, देवी, हमारे पास न धन है न पूजा की सामग्री, ऐसे में हम क्या कर पाएंगे। उसकी पत्नी मुस्कुराए और बोली, स्वामी, भगवान को धन नहीं भक्ति चाहिए। यदि मन सच्चा हो तो एक तुलसी दल भी भगवान को प्रसन्न कर देता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही तो सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता है। भगवान कभी बाहरी वैभव नहीं देखते, वे केवल भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पति पत्नी उठे। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी, शीतल हवा बह रही थी और पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को भक्तिमय बना रहा था। दोनों श्रद्धा से नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में अनेक भक्त हरि नाम संकीर्तन करते जा रहे थे। कहीं दीपदान हो रहा था तो कहीं तुलसी पूजन। नदी तट पर पहुंचकर देवदत्त ने फोल्डेड हाथों से प्रार्थना की, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं निर्धन हूँ, अज्ञानी हूँ, फिर भी आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जीवन का अंधकार दूर कीजिए प्रभु। इतना कहकर उसने श्रद्धा से जल में डुबकी लगाई। जैसे ही वह स्नान करके बाहर निकला, उसके मन को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों का दुख धीरे धीरे हल्का होने लगा हो। स्नान के बाद उसने सूर्य देव को अर्घ्य दिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसी समय वहां एक तेजस्वी संत प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य आभा थी और आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने देवदत्त को देखकर कहा, वत्स, तुम्हारे हृदय में गहरा दुख दिखाई देता है। बताओ, क्या पीड़ा है तुम्हारे मन में। देवदत्त की आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जीवन भर धर्म का मार्ग अपनाया, फिर भी मेरे घर में दरिद्रता और दुख क्यों है। क्या मेरे पाप इतने बड़े हैं। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, मनुष्य केवल इस जन्म का नहीं, अनेक जन्मों के कर्मों का फल भोगता है। लेकिन अधिक मास वह दिव्य समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के दुख हरने लगते हैं। यदि कोई भक्त इस मास में श्रद्धा से प्रातः स्नान करे, तुलसी सेवा करे, हरि नाम जपे और कथा श्रवण करे तो उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। देवदत्त ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या केवल स्नान करने से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो सकता है। संत बोले, वत्स, केवल शरीर को जल में भिगोना स्नान नहीं कहलाता। जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को धोने का प्रयास करता है, तभी वास्तविक स्नान होता है। अधिक मास का स्नान मनुष्य को भीतर से पवित्र बनाने का मार्ग है। ये सुनकर देवदत्त की आंखों में आशा की किरण जाग उठी।
उसने उसी दिन से नियम पूर्वक अधिक मास का व्रतारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और फिर मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता। धीरे धीरे उसके मन की चिंता कम होने लगी। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी उदासी नहीं बल्कि एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी। उसकी पत्नी भी प्रतिदिन घर के आंगन में दीपक जलाकर गीता का पाठ करती और भगवान श्री हरि का नाम जपती रहती। एक दिन कथा के बाद संत महात्मा ने सभी भक्तों से कहा, अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। यदि कोई भूखे को अन्न दे, प्यासे को जल दे, गौ माता की सेवा करे और सच्चे मन से हरि नाम जपे तो भगवान स्वयं उसके जीवन का भार संभाल लेते हैं। ये सुनकर देवदत्त ने मन ही मन संकल्प लिया कि चाहे उसे स्वयं भूखा रहना पड़े फिर भी वह सेवा और दान अवश्य करेगा। अगले दिन जब वह स्नान करके लौट रहा था तभी मार्ग में उसे एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण दिखाई दिया। वह कांपते स्वर में बोला, वत्स कई दिनों से भूखा हूँ, यदि थोड़ा अन्न मिल जाए तो प्राण बच सकते हैं। देवदत्त कुछ क्षण मौन खड़ा रहा क्योंकि उसके घर में भी बहुत थोड़ा अन्न बचा था। लेकिन तभी उसे संत के शब्द याद आए कि अधिक मास में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तुरंत उस वृद्ध ब्राह्मण को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने भी बिना किसी संकोच के घर का सारा बचा हुआ अन्न पकाकर अतिथि को प्रेम से परोस दिया। वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। भोजन करने के बाद उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकट होने लगा। देवदत्त और उसकी पत्नी आश्चर्य से उसे देखने लगे। वृद्ध ने प्रेम से कहा, वत्स तुमने स्वयं भूखे रहकर अतिथि सेवा की है। अधिक मास में किया गया ऐसा दान सीधे भगवान पुरुषोत्तम तक पहुंचता है। इतना कहकर उसने अपनी झोली से तुलसी की एक छोटी सी माला निकाली और देवदत्त को देते हुए बोला, प्रतिदिन स्नान के बाद इस माला से भगवान विष्णु का नाम जपना, तुम्हारे जीवन का अंधकार अवश्य दूर होगा। इतना कहकर वह वृद्ध वहां से आगे बढ़ गया। देवदत्त कुछ दूर तक उसके पीछे गया लेकिन अचानक वह कहीं दिखाई ही नहीं दिया। चारों ओर केवल शांत वायु बह रही थी। देवदत्त का हृदय भक्ति से भर उठा। उसे अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान की कृपा थी। घर लौटकर देवदत्त ने अपनी पत्नी से कहा, देवी आज मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान ने हमारी परीक्षा ली हो। उसकी पत्नी की आंखें नम हो गईं। उसने तुलसी के सामने दीपक जलाया और फोल्डेड हाथों से बोली, प्रभु हमें सदैव अपनी भक्ति में लगाए रखना। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। कभी साधु बनकर, कभी अतिथि बनकर और कभी किसी दुखी मनुष्य के रूप में वे हमारे द्वार पर आते हैं। जो उस समय सेवा कर देता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उस दिन के बाद देवदत्त की भक्ति और भी गहरी हो गई। अब उसका मन संसार की चिंता से हटकर हरि नाम में लगने लगा। प्रातःकाल नदी स्नान, तुलसी सेवा, दीपदान, गीता पाठ और संध्या समय भगवान श्री हरि का कीर्तन, यही उसका जीवन बन गया। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसके भीतर आए परिवर्तन को देखने लगे। पहले जो देवदत्त हमेशा चिंता और दुख में डूबा रहता था अब उसके चेहरे पर अद्भुत शांति दिखाई देती थी। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी उसके पास आया। उसका नाम सोमप्रकाश था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, बड़े बड़े भवन थे, अनेक सेवक थे, लेकिन उसके मन में तनिक भी शांति नहीं थी। वह देवदत्त से बोला, ब्राह्मण देव, मैं आपको प्रतिदिन नदी तट पर हरि नाम जपते देखता हूँ। आपके पास धन नहीं फिर भी आपके चेहरे पर इतना संतोष कैसे है? देवदत्त मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, पहले मैं भी केवल अपने दुखों को देखता था, लेकिन अधिक मास ने मुझे सिखा दिया कि वास्तविक सुख धन में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में है। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल स्नान और कथा श्रवण से मनुष्य का जीवन बदल सकता है? देवदत्त बोला, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो अवश्य बदल सकता है। अधिक मास में किया गया प्रातः स्नान मन को निर्मल करता है, हरि नाम आत्मा को पवित्र करता है और भगवान की कथा मनुष्य के भीतर सोई हुई भक्ति को जागृत कर देती है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही कारण है कि संत महात्मा कथा श्रवण को अत्यंत आवश्यक बताते हैं, क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं होती, वह भगवान तक पहुंचने का दिव्य मार्ग होती है। उस दिन देवदत्त व्यापारी सोमप्रकाश को भी अपने साथ कथा सुनने ले गया। नदी तट पर एक संत महात्मा भागवत कथा का वर्णन कर रहे थे। उनके मुख से भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं सुनकर पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। संत कह रहे थे, अधिक मास में जो भक्त श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करता है उसके हृदय का अंधकार धीरे धीरे सूर्य उदय की तरह समाप्त होने लगता है। ये सुनकर व्यापारी का मन भीतर तक कांप उठा। उसे अपने जीवन के अनेक पाप याद आने लगे। उसने व्यापार के लिए कई बार छल किया था, गरीबों का धन दबाया था और अहंकार में आकर कई लोगों का अपमान भी किया था।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कथा समाप्त होने के बाद वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? संत ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आ जाए तो उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं। भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु हैं। वे अपने शरणागत भक्त को कभी त्यागते नहीं। फिर संत ने एक प्राचीन प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक शिकारी था जिसने जीवन भर हिंसा की, लेकिन अधिक मास में एक संत के कहने पर उसने प्रातः स्नान करना और नारायण नाम का जप करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। अंत समय में स्वयं विष्णुदूत उसे लेने आए। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, जरा विचार कीजिए, यदि एक हिंसक शिकारी का उद्धार हो सकता है तो फिर जो भक्त श्रद्धा से हरि नाम जपता है उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? ये सुनकर व्यापारी सोम प्रकाश का हृदय पूरी तरह बदलने लगा। अगले ही दिन वह प्रातः काल देवदत्त के साथ नदी तट पर पहुंचा। आकाश में लालिमा फैल रही थी। नदी का जल स्वर्ण के समान चमक रहा था। चारों ओर हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन गूंज रहा था। व्यापारी ने श्रद्धा से जल में प्रवेश किया और आंखें बंद करके बोला, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैंने जीवन भर केवल धन कमाया लेकिन कभी शांति नहीं पाई। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। इतना कहकर उसने श्रद्धा से स्नान किया। जैसे ही वह जल से बाहर निकला उसे ऐसा लगा मानो उसके मन का भारी बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। उसने पहली बार सच्चे मन से तुलसी को प्रणाम किया, फिर निर्धनों को अन्नदान किया, गौ माता को हरा चारा खिलाया और मंदिर में दीपदान किया। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी बदलने लगा। अब वह व्यापार में छल नहीं करता था, गरीबों की सहायता करने लगा और विनम्रता से सबके साथ व्यवहार करने लगा। नगर के लोग ये परिवर्तन देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन उसने देवदत्त से कहा, ब्राह्मण देव, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया लेकिन जो शांति मुझे अधिक मास के इन कुछ दिनों में मिली है वह कभी नहीं मिली। देवदत्त मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, क्योंकि यह मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप माना गया है। जो इसकी शरण में आता है उसका जीवन बदलने लगता है। उसी समय वही संत महात्मा वहां आए जिन्होंने देवदत्त को उपदेश दिया था। उन्होंने दोनों को देखकर कहा, वत्सो, अधिक मास केवल व्रत और नियम का समय नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने का अवसर है। प्रातः स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता बल्कि मनुष्य को भीतर से भी निर्मल बनाता है। लेकिन याद रखो, यदि मनुष्य का व्यवहार न बदले, यदि उसके भीतर दया और करुणा न जागे तो उसका पुण्य अधूरा रह जाता है। दोनों ने श्रद्धा से संत के चरण स्पर्श किए। तभी संत ने गंभीर स्वर में कहा, कल प्रातः तुम दोनों मेरे साथ वन के उस प्राचीन विष्णु मंदिर में चलना। वहां तुम्हें अधिक मास के स्नान महात्म का ऐसा रहस्य सुनने को मिलेगा जो मनुष्य के जीवन को बदल देता है। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था। आकाश में तारों की हल्की चमक शेष थी। शीतल हवा बह रही थी और दूर कहीं से शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। देवदत्त, सोम प्रकाश और संत महात्मा तीनों वन की ओर चल पड़े। मार्ग में संत निरंतर श्री हरि का नाम जपते जा रहे थे। नारायण नारायण। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, अधिक मास में संतों के साथ चलना और उनके मुख से भगवान की कथा सुनना भी अत्यंत बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि संत ही वह दीपक है जो मनुष्य के जीवन का अज्ञान दूर करते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक प्राचीन विष्णु मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर अत्यंत पुराना था। दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की सुंदर लीलाएं चित्रित थीं। मंदिर के समीप एक पवित्र सरोवर था जिसमें कमल खिले हुए थे। संत ने दोनों से कहा, वत्सो, पहले इस सरोवर में श्रद्धा से स्नान करो, फिर भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करेंगे। दोनों ने श्रद्धा से स्नान किया। जैसे ही देवदत्त ने जल में डुबकी लगाई, उसके मन में अद्भुत शांति भर गई और व्यापारी सोमप्रकाश के हृदय में भी भक्ति का भाव उमड़ने लगा। स्नान के बाद वे मंदिर में पहुंचे। वहां भगवान विष्णु की अत्यंत मनोहर प्रतिमा विराजमान थी। उनके श्री चरणों में तुलसी दल अर्पित थे। दीपक जल रहे थे और वातावरण में चंदन की दिव्य सुगंध फैल रही थी। संत भगवान के सामने बैठ गए और बोले, वत्सो, अब मैं तुम्हें एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो अधिक मास के स्नान महात्म का वास्तविक रहस्य प्रकट करती है। दोनों भक्त फोल्डेड हाथों से संत महात्मा के सामने बैठ गए। मंदिर में दीपक की लौ शांत भाव से जल रही थी। बाहर सरोवर के जल पर उगते सूर्य की हल्की किरणें पड़ने लगी थी और वातावरण में पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था। संत ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, बहुत समय पहले चंद्रसेन नाम का एक मनुष्य था। वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसका जीवन अधर्म और अहंकार से भरा हुआ था। उसे अपने धन और वैभव का अत्यंत अभिमान था। वह न तो भगवान का स्मरण करता था और न ही किसी दुखी मनुष्य की सहायता करता था। धीरे धीरे उसके पाप बढ़ते गए।
उसने लोभ में आकर गरीबों की भूमि हड़प ली, कई ब्राह्मणों का अपमान किया और गौमाता की सेवा का उपहास उड़ाया। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, जब मनुष्य के जीवन से धर्म दूर हो जाता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। संत आगे बोले, एक दिन समय ने करवट ली, चंद्रसेन का सारा धन नष्ट हो गया। उसके अपने लोग भी उसे छोड़कर चले गए। जो लोग कभी उसके सामने सिर झुकाते थे वही अब उसका उपहास उड़ाने लगे। धीरे धीरे वह रोगी और दुखी होकर नगर नगर भटकने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर एक दिन वह एक वन में जा पहुंचा। वहीं उसे कुछ संत अधिक मास की कथा कहते दिखाई दिए। चंद्रसेन दूर बैठकर कथा सुनने लगा। संत कह रहे थे, अधिक मास में यदि कोई बड़ा से बड़ा पापी भी सच्चे मन से प्रातः स्नान करे और भगवान विष्णु का नाम जपे तो उसका उद्धार हो सकता है। ये सुनते ही चंद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह संतों के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मैंने जीवन भर केवल पाप किए हैं, क्या मेरे जैसे अधर्मी का भी कल्याण हो सकता है? संतों ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो भगवान उसे कभी त्यागते नहीं। फिर संतों ने उसे अधिक मास का व्रत बताया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो, तुलसी सेवा करो, हरि नाम जपो और अपनी सामर्थ्य अनुसार भूखों को भोजन कराओ। चंद्रसेन ने उसी क्षण से अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले लिया। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही अधिक मास की सबसे बड़ी महिमा है। यह मनुष्य को पाप से उठाकर भगवान की ओर लौटा देता है। अब चंद्रसेन प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठने लगा। वह नदी में स्नान करता और भीगे वस्त्रों में ही भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर बैठ जाता। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और वह रो रोकर कहता, प्रभु, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। पहले जो मनुष्य अभिमान में डूबा रहता था अब वही भूखों को भोजन कराने लगा। जहाँ कहीं कोई साधु दिखाई देता वह विनम्रता से उसके चरण स्पर्श करता। एक दिन प्रातः स्नान के बाद वह तुलसी को जल अर्पित कर रहा था, तभी एक अत्यंत दुर्बल गौ माता उसके पास आकर खड़ी हो गई। चंद्रसेन तुरंत उसके लिए हरा चारा ले आया और प्रेम से उसे खिलाने लगा। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में गौ सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौमाता में समस्त देवताओं का निवास माना गया है। धीरे धीरे चंद्रसेन के जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसा अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता और शांति दिखाई देती थी। एक रात उसे अद्भुत स्वप्न हुआ। उसने देखा कि आकाश से दिव्य प्रकाश उतर रहा है। उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए खड़े हैं। उनके श्रीमुख पर अपार करुणा झलक रही थी। भगवान बोले, वत्स चंद्रसेन, अधिक मास में किए गए स्नान, जप, दान और भक्ति से तुम्हारे पाप क्षीण होने लगे हैं। मनुष्य चाहे कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे कभी त्यागता नहीं। ये सुनकर चंद्रसेन रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसी क्षण उसकी आंख खुल गई। उसका शरीर रोमांचित था और हृदय भक्ति से भर चुका था। उस दिन से उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। संत महात्मा ये कथा सुनाकर कुछ क्षण मौन हो गए। मंदिर में दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और बाहर शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। देवदत्त और सोमप्रकाश दोनों की आंखें नम हो चुकी थीं। व्यापारी सोमप्रकाश कांपते स्वर में बोला, गुरुदेव, क्या वास्तव में अधिक मास का स्नान इतने बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, केवल जल में डुबकी लगाने से नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप और भक्ति से मनुष्य का जीवन बदलता है। अधिक मास मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जो इस समय अपने दोषों को पहचान लेता है और भगवान की ओर लौट आता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। फिर संत ने भगवान विष्णु की प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, प्रातःकाल का समय देवताओं का समय माना गया है। जो मनुष्य उस समय आलस्य में पड़ा रहता है वह पुण्य से दूर हो जाता है, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, जप और हरि नाम करता है उसके जीवन में धीरे धीरे दिव्यता उतरने लगती है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रातः स्नान को केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला साधन बताया है। संत ने आगे कहा, अधिक मास में यदि कोई भक्त तुलसी सेवा, दीपदान और गीता पाठ भी करे तो उसका पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। इतना कहकर संत ने मंदिर में रखा दीपक उठाया और भगवान विष्णु के सामने आरती करने लगे। दीपक की लौ की चमक भगवान के श्रीमुख पर पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान मुस्कुरा रहे हों। उसी समय मंदिर के बाहर अचानक किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। देवदत्त, सोमप्रकाश और संत तीनों तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा भूमि पर बैठी रो रही थी। उसके वस्त्र पुराने थे,
शरीर अत्यंत दुर्बल था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। संत ने करुणा से पूछा, माता आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? वृद्धा कांपते स्वर में बोली, महाराज मेरा एकमात्र पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित है। कई दिनों से उसने अन्न ग्रहण नहीं किया। मैंने बहुत उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अब मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। ये सुनकर देवदत्त की आंखें भर आईं। संत कुछ क्षण ध्यानमग्न रहे, फिर बोले, माता आज अधिक मास का अत्यंत पावन समय चल रहा है। तुम श्रद्धा से भगवान पुरुषोत्तम का नाम लो। प्रातःकाल स्नान करो, तुलसी को जल अर्पित करो और अपने पुत्र के पास बैठकर हरि नाम संकीर्तन करो। भगवान की कृपा से सब मंगल होगा। वृद्धा रोते हुए बोली, महाराज मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मेरे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, माता भगवान को सामग्री नहीं भक्ति चाहिए। एक तुलसी दल और सच्चे आंसू भी श्री हरि को प्रिय हैं। देवदत्त तुरंत अपने घर गया और कुछ अन्न, वस्त्र तथा घी का दीपक लेकर आया। सोम प्रकाश भी फल और औषधि लेकर पहुंचा। तीनों उस वृद्धा के छोटे से घर पहुंचे। भीतर उसका पुत्र अत्यंत दुर्बल अवस्था में लेटा हुआ था। उसके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं बची थी। संत उसके पास बैठ गए और मधुर स्वर में बोले, वत्स भगवान श्री हरि का नाम लो। उनका स्मरण करने से सबसे बड़ा दुख भी हल्का हो जाता है। फिर संत ने सभी को साथ लेकर हरि नाम संकीर्तन आरंभ किया। हरे राम हरे कृष्ण नारायण नारायण। धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ शांत भाव से जल रही थी। तुलसी की सुगंध वातावरण में फैल गई। वृद्धा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में निराशा नहीं बल्कि भक्ति थी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में वह वृद्धा श्रद्धा से उठी। उसने स्नान किया, तुलसी को जल अर्पित किया और अपने पुत्र के सिरहाने बैठकर गीता का पाठ करने लगी। घर में धीरे धीरे एक अलग ही शांति उतरने लगी। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में गीता पाठ करने से मनुष्य के भीतर का अज्ञान दूर होने लगता है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है। धीरे धीरे उस युवक की अवस्था सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद वह उठकर बैठने लगा। उसके चेहरे पर भी अब शांति दिखाई देने लगी थी। वृद्धा भाव विभोर होकर संत महात्मा के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, महाराज ये सब भगवान पुरुषोत्तम की कृपा है। संत मुस्कुराए और बोले, माता यह अधिक मास की महिमा है। जो भक्त श्रद्धा से स्नान, जप, दान और हरि नाम करता है उसके जीवन में भगवान स्वयं कृपा बरसाने लगते हैं। धीरे धीरे ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। अब नगर के लोग अधिक मास को केवल एक अतिरिक्त मास नहीं बल्कि भगवान का दिव्य वरदान मानने लगे। हर प्रातः नदी तट पर भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई तुलसी सेवा कर रहा था, कोई गौ माता को चारा खिला रहा था, कोई दीपदान कर रहा था तो कोई गीता पाठ में लीन था। व्यापारी सोमप्रकाश ने नगर में अन्न क्षेत्र खुलवा दिया, जहां निर्धनों को प्रतिदिन भोजन मिलने लगा। देवदत्त भी प्रतिदिन लोगों को भगवान श्री हरि की कथा सुनाता और कहता, अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। मेरे प्यारे श्रोताओं, यही अधिक मास का वास्तविक चमत्कार है। ये केवल मनुष्य का भाग्य नहीं बदलता बल्कि उसके हृदय को भी बदल देता है। कुछ दिनों बाद अधिक मास की पूर्णिमा आई। उस दिन प्रातःकाल नदी तट का दृश्य अत्यंत मनोहर था। सूर्योदय की लालिमा नदी के जल पर पड़ रही थी। चारों ओर शंख ध्वनि गूंज रही थी। भक्तजन हरि नाम संकीर्तन में लीन थे। संत महात्मा ने सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, वत्सो याद रखो, अधिक मास केवल व्रत रखने का समय नहीं है। यह आत्मा को भगवान से जोड़ने का दुर्लभ अवसर है। जो मनुष्य इस मास में प्रातः स्नान करता है उसका मन निर्मल होने लगता है। जो तुलसी सेवा करता है उसके घर में श्री हरि की कृपा बनी रहती है। जो दीपदान करता है उसके जीवन का अंधकार दूर होता है। जो गौ सेवा करता है उसे भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जो श्रद्धा से कथा श्रवण करता है उसके अनेक जन्मों के पाप धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। फिर संत ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य अपने भीतर के अहंकार को त्यागना है। जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता तब तक बाहरी पूजा अधूरी रहती है। ये सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। देवदत्त, सोमप्रकाश और नगर के सभी लोग एक साथ भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। उसी समय मंदिर की घंटियां एक साथ बज उठीं। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हों। कई भक्तों की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। देवदत्त फोल्डेड हाथों से भगवान के सामने खड़ा था। उसके मन से अब दरिद्रता का भय समाप्त हो चुका था। उसे अनुभव हो चुका था कि जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए वही सबसे बड़ा धनवान है। तभी संत महात्मा ने देवदत्त की ओर देखकर कहा, वत्स, तुमने अधिक मास का पालन सच्चे हृदय से किया है।
तुमने निर्धन होकर भी दान किया, दुखी होकर भी हरि नाम नहीं छोड़ा और अपने जीवन को भगवान की शरण में समर्पित कर दिया। ऐसे भक्त पर श्री हरि की कृपा अवश्य होती है। इतना कहकर संत ने अपनी कमंडल से कुछ जल निकाला और देवदत्त तथा सोमप्रकाश के ऊपर छिड़कते हुए बोले, भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारे जीवन को सदैव भक्ति और शांति से भर दें। उसी क्षण मंदिर के भीतर से दिव्य सुगंध फैलने लगी। दीपक की लौ तेज हो उठी और ऐसा लगा मानो भगवान विष्णु की प्रतिमा के श्रीमुख पर मधुर मुस्कान झलक रही हो। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तब भगवान किसी न किसी रूप में उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव अवश्य कराते हैं। उस दिन के बाद देवदत्त का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके घर में पहले जैसी दरिद्रता नहीं रही। धीरे धीरे उसके जीवन में सुख और शांति आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसका मन संसार की मोह माया से हटकर भगवान श्री हरि की भक्ति में रम गया था। व्यापारी सोमप्रकाश भी अब अपना अधिक समय सेवा और दान में लगाने लगा। वह प्रतिदिन निर्धनों को भोजन कराता, गौ सेवा करता और कथा श्रवण में बैठता। नगर के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते थे। एक दिन संत महात्मा ने सभी भक्तों से कहा, याद रखो, अधिक मास में किया गया स्नान केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी निर्मल करता है। यदि मनुष्य इस समय सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। जो भक्त अधिक मास में हरि नाम जपता है, तुलसी सेवा करता है, गीता का पाठ करता है और प्राणियों पर दया करता है, उस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यदि जीवन में दुख हो, दरिद्रता हो, मन अशांत हो या घर में क्लेश हो तो अधिक मास में श्रद्धा से भगवान श्री हरि की शरण में अवश्य जाए। प्रातःकाल स्नान कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए, तुलसी सेवा, दीपदान, गौ सेवा और गीता पाठ कीजिए, क्योंकि जो मनुष्य अधिक मास में पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और याद रखिए, भगवान की कथा कभी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कथा स्वयं अमृत के समान होती है। जो श्रद्धा से कथा श्रवण करता है उसका जीवन धीरे धीरे भक्ति और शांति से भर जाता है। हरि ओम तत्सत। कुछ समय बीतने के बाद अधिक मास अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ने लगा। लेकिन नगर का वातावरण अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले लोगों के मन में केवल धन और संसार की चिंता रहती थी, वहीं अब हर गली से हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। प्रातःकाल होते ही भक्तजन नदी तट की ओर चल पड़ते। कोई हाथ में दीपक लिए होता, कोई तुलसी दल लेकर जाता तो कोई गीता की पुस्तक अपने हृदय से लगाए चलता। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, जब किसी नगर में भगवान का नाम गूंजने लगता है तब वहां का वातावरण भी पवित्र होने लगता है। एक दिन प्रातःकाल संत महात्मा नदी तट पर बैठे भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। देवदत्त, सोमप्रकाश और अनेक भक्त उनके पास बैठे कथा श्रवण कर रहे थे। तभी वहां एक युवक तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भय था और शरीर कांप रहा था। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अब हर समय भय और अशांति मेरे मन को घेर लेती है। मुझे रातों को नींद भी नहीं आती। संत ने शांत स्वर में पूछा, वत्स तुम्हारा नाम क्या है? युवक बोला, महाराज मेरा नाम विक्रम है। मैं लोभ और क्रोध में आकर लोगों को दुख पहुंचाता रहा। मैंने कभी धर्म का मार्ग नहीं अपनाया, लेकिन अब मेरा मन भीतर से टूट चुका है। संत ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स जब मनुष्य अपने पापों को पहचान लेता है तभी उसके जीवन में परिवर्तन का आरंभ होता है। भगवान श्री हरि से बड़ा दयालु इस संसार में कोई नहीं। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और अधिक मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण करो तो तुम्हारा जीवन भी बदल सकता है। ये सुनकर युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फोल्डेड हाथों से कहा, गुरुदेव मुझे भी भक्ति का मार्ग बता दीजिए। संत बोले, कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना, प्रातः स्नान करना, तुलसी को जल अर्पित करना और हरि नाम का जप करना। जहाँ तक संभव हो भूखों को अन्न देना और किसी का अपमान न करना। यही अधिक मास का सच्चा पालन है। अगले दिन से विक्रम भी नदी तट पर आने लगा। पहले उसका मन इधर उधर भटकता था, लेकिन धीरे धीरे हरि नाम में लगने लगा। जब वह श्रद्धा से जल में डुबकी लगाता तो उसे ऐसा अनुभव होता मानो उसके भीतर का भारी बोझ हल्का होता जा रहा हो। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यही भगवान के नाम की महिमा है। जब मनुष्य सच्चे मन से भगवान को पुकारता है तब उसके भीतर की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। कुछ दिनों बाद विक्रम के स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा। अब वह क्रोध नहीं करता था। वह वृद्धों की सेवा करने लगा, गौ माता को चारा खिलाता और निर्धनों को भोजन कराने लगा। नगर के लोग आश्चर्य से कहते,
ये वही विक्रम है जो कभी किसी से प्रेम से बात तक नहीं करता था। एक दिन संत महात्मा ने सभी भक्तों से कहा, वत्सो, अधिक मास का सबसे बड़ा फल यही है कि मनुष्य का हृदय बदल जाए। यदि स्नान करने के बाद भी मन में घृणा, अहंकार और क्रोध बना रहे तो समझो भक्ति अभी अधूरी है। लेकिन यदि मन में दया, विनम्रता और प्रेम जाग जाए तो समझो भगवान की कृपा मिलने लगी है। ये सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो उठे। उसी समय आकाश में बादल घिर आए, शीतल हवा चलने लगी और नदी के जल में हल्की लहरें उठने लगी। संत महात्मा ने आंखें बंद करके भगवान श्री हरि का स्मरण किया। तभी अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। चारों ओर अद्भुत दिव्यता फैल गई। भक्तजन आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। संत मुस्कुराए और बोले, जब भक्त सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तब भगवान किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का अनुभव अवश्य कराते हैं। देवदत्त की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उसने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु, आपने निर्धन होकर भी मुझे सबसे बड़ा धन दे दिया। आपकी भक्ति से बड़ा सुख इस संसार में कोई नहीं। सोम प्रकाश भी भावुक होकर बोला, प्रभु, पहले मैं धन को ही सब कुछ समझता था, लेकिन अब समझ आया कि वास्तविक शांति केवल आपकी शरण में है। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, यही इस पावन कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अधिक मास केवल व्रत रखने का समय नहीं बल्कि अपने जीवन को बदलने का अवसर है। यदि मनुष्य इस समय सच्चे हृदय से भगवान श्री हरि का स्मरण करे तो उसके जीवन में भी सुख, शांति और भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है। इसलिए अधिक मास में आलस्य छोड़कर प्रातःकाल अवश्य उठिए, स्नान कीजिए, तुलसी सेवा कीजिए, गीता पाठ कीजिए, हरि नाम का जप कीजिए और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान तथा सेवा अवश्य कीजिए, क्योंकि भगवान को धन नहीं बल्कि भक्त का सच्चा प्रेम प्रिय होता है। हरि ओम। अधिक मास का अंतिम दिवस आ पहुंचा था। प्रातःकाल का समय था। पूरा नगर भगवान श्री हरि के नाम से गूंज रहा था। नदी तट पर हजारों दीपकों की ज्योति जल रही थी। शंख ध्वनि और हरि नाम संकीर्तन से वातावरण इतना पवित्र हो चुका था मानो स्वयं देवलोक धरती पर उतर आया हो। देवदत्त, सोम प्रकाश, विक्रम और नगर के अनेक भक्त फोल्डेड हाथों से भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण कर रहे थे। संत महात्मा भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठे मधुर स्वर में कह रहे थे, वत्सो, याद रखो, संसार का धन, वैभव और सुख एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जो मनुष्य अपने जीवन में हरि नाम को अपना लेता है उसका मार्ग स्वयं भगवान सरल कर देते हैं। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, अधिक मास हमें यही सिखाता है कि मनुष्य चाहे कितना भी दुखी, निर्धन या पापों से घिरा क्यों ना हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। देवदत्त ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, पहले मैं अपने दुखों को ही अपना भाग्य समझता था, लेकिन अब समझ आया कि दुख मनुष्य को भगवान के और निकट लाने का माध्यम भी बन सकता है। यदि अधिक मास न आता तो शायद मैं कभी भक्ति का वास्तविक सुख अनुभव ही नहीं कर पाता। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिस मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जाग जाए समझो उसका जीवन सफल हो गया। उसी समय मंदिर के भीतर से मधुर घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। दीपकों की लौ तेज हो गई और वातावरण में चंदन तथा तुलसी की अद्भुत सुगंध फैलने लगी। सभी भक्तों की आंखें स्वतः बंद हो गईं। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हों। कई भक्त भावविभोर होकर रोने लगे। कोई हरि नाम जप रहा था तो कोई भगवान के चरणों में सिर झुकाकर अपने जीवन की भूलों के लिए क्षमा मांग रहा था। संत महात्मा ने दोनों हाथ उठाकर कहा, हे पुरुषोत्तम प्रभु, जैसे आपने इन भक्तों पर कृपा की वैसे ही संसार के प्रत्येक दुखी मनुष्य के जीवन में भी भक्ति का प्रकाश भर दीजिए। जो रोगी है उन्हें शक्ति दीजिए, जो निर्धन है उन्हें संतोष दीजिए, जो दुखी है उन्हें आपके नाम का सहारा दीजिए। इतना सुनते ही सभी भक्त एक स्वर में हरि नाम जपने लगे। हरे राम हरे कृष्ण, नारायण नारायण। पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया। मेरे प्यारे धर्म प्रेमी श्रोताओं, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। इसलिए इस पावन समय में प्रातः स्नान अवश्य कीजिए, तुलसी सेवा कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, गौ सेवा, दीपदान और अन्नदान कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री हरि का नाम अपने हृदय में बसाए, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में भगवान का नाम प्रवेश कर जाता है तब धीरे धीरे उसके दुखों का अंधकार समाप्त होने लगता है। और याद रखिए, भगवान की कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए होती है। यदि इस कथा को सुनकर मन में भक्ति जागे, दूसरों के प्रति दया जागे और भगवान के प्रति प्रेम बढ़े तभी कथा श्रवण सफल माना जाता है। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के जीवन में सुख, शांति, भक्ति और समृद्धि प्रदान करें। हरि ओम तत्सत।